12 अक्टूबर 1976 में फिल्म एक्टर जितेंद्र कुमार सांता क्रूज एयरपोर्ट की ओर निकलते हैं। उनके साथ एक्ट्रेस रानी चंद्र, एक्टर प्रोड्यूसर आत्म प्रकाश भी मौजूद थे। प्लेन के टेक ऑफ के बाद एक इंजन डेड हो जाता है और यह प्लेन बेकाबू होकर क्रैश हो जाता है और इसमें बैठे सभी यात्री मारे जाते हैं। पर एक्टर जितेंद्र कुमार के साथ होता है एक चमत्कार और यह चमत्कार उनकी जान बचा लेती है। क्या थी पूरी कहानी, आइए समझने की कोशिश करते हैं इस पूरी वीडियो में। इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 171 12 अक्टूबर 1976 सांता क्रूज एयरपोर्ट बॉम्बे में एक प्लेन उड़ने की तैयारी कर रही थी, जिसे आज मुंबई के नाम से जानते हैं। वहीं सांता क्रूज एयरपोर्ट को आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। प्लेन में 89 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर सवार हो गए। फ्लाइट थोड़ी डिले चल रही थी क्योंकि प्लेन में 90 पैसेंजर होना चाहिए था, जो कि एक पैसेंजर मिस था। हालांकि कुछ ही देर में यह क्लियरेंस मिल गया कि एक यात्री एयरपोर्ट से वापस चला गया, उसने अपने फ्लाइट को कैंसिल कर दिया। अब यह प्लेन धीरे धीरे रनवे की तरफ बढ़ने लगा। एटीसी ने टेक ऑफ क्लियरेंस दे दिया। यह फ्लाइट एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी। इसे मुंबई से मद्रास जाना था। मद्रास, जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे यह प्लेन रनवे पर रन करते हुए टेक ऑफ कर गया। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। प्लेन के उड़े कुछ ही मिनट बीते था कि कॉकपिट के अंदर एक अलार्म बजने लगा। यह एक ओवरहीटिंग अलार्म था। कुछ ही मिनट बाद इंजन नंबर 2 डेड हो गया। पायलट ने तुरंत ही एटीसी से मेडे कॉल किया और कहा कि हमारा इंजन नंबर 2 फेल हो चुका है, हम वापस से सांता क्रूज एयरपोर्ट की तरफ आ रहे हैं। पायलट की यह बात सुनते ही एटीसी ने पायलट को तुरंत रनवे नंबर 09 पर लैंड करने का परमिशन दिया। प्लेन अभी 3000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। अब पायलट ने प्लेन को धीरे धीरे वापस से एयरपोर्ट की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। ये प्लेन धीरे धीरे एयरपोर्ट की ओर बढ़ते जा रहा था, लेकिन इंजन नंबर 2 से लगातार धुआं और आग की लपटें बढ़ती ही जा रही थी। 1000 फीट, 500 फीट, धीरे धीरे या प्लेन 300 फीट के ऊंचाई पर आ गया और तभी पायलट को यह महसूस हुआ कि हमने प्लेन के सारे कंट्रोल को खो दिया है। अब यह प्लेन 300 फीट की ऊंचाई से किसी पत्थर की तरह गिरने लगा और पलक झपकते ही यह प्लेन धरती से टकरा गया। टक्कर के तुरंत बाद ही प्लेन आग के लपट्टों में गिर गया। इस आग ने इतना भी वक्त नहीं दिया कि किसी को बचाया जा सके। प्लेन में बैठे सारे यात्रियों की जान चली गई। इस प्लेन में मलयालम फिल्म एक्ट्रेस रानी चंद्र भी सवार थी, जिन्होंने नीलू स्वप्न दानम जैसे हिट मलयालम फिल्मों में काम। साल 1976 में वह भद्रकाली मूवी की शूटिंग करके लौट रही थी। उनके साथ उनकी बहन उर्मा भी सवार थी, पर अफसोस इन सभी की इस हादसे में मौत हो गई और इस तरह इनका फिल्मी करियर के साथ साथ जिंदगी का सफर भी खत्म हो गया। प्लेन में एक्टर प्रोड्यूसर आत्म प्रकाश भी मौजूद थे। इन्होंने आनंद कल आज और कल इंतकाम जैसे हिट फिल्मों में काम किया, पर अफसोस इनका फिल्म कैरियर और जीवन का सफर इसी क्रैश के साथ खत्म हो गया। बात करते हैं फिल्म एक्टर जितेंद्र की। वह भी इसी प्लेन का टिकट खरीद चुके थे, पर क्योंकि उस दिन करवा चौथ था, इसलिए उनकी पत्नी शोभा कपूर बार बार मना कर रही थी कि मत जाइए, कम से कम आज के दिन रुक जाइए। फाइनली जितेंद्र ने भी उनकी बात मान लिया और उन्होंने फ्लाइट को कैंसिल करके एयरपोर्ट से वापस घर की ओर चले गए। वह जो प्लेन में एक पैसेंजर मिसिंग था, वह और कोई नहीं बल्कि फिल्म एक्टर जितेंद्र ही थे। इस तरह से उनकी जान बच गई। यह हादसा भारत में हुए हादसों में सबसे भयानक हादसा था, जिसने 1 मिनट भी समय नहीं दिया और सबकी जान ले ली। पर आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ तो कैसे हुआ? एक प्लेन कभी भी किसी भी पत्थर की तरह नीचे नहीं गिरता जब तक कि उसे जानबूझकर गिराया ना जाए। इस हादसे के कारण को जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन की टीम काम पर लग गई। घटना के अगले ही दिन दोनों ब्लैक बॉक्स को ढूंढ निकाला गया और कुछ ही महीनों बाद इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट भी सामने आ गया। तो आइए जानते हैं यह हादसा आखिर कैसे हुआ। दरअसल इन्वेस्टिगेशन की माने तो इस प्लेन के इंजन नंबर 2 के बाहरी ब्लेड में एक क्रैक आ गया था, जिसकी वजह से वह टूट गया और वह टूटा हुआ ब्लेड इंजन के अंदर चला गया और फिर हुआ एक जोरदार धमाका। नॉर्मली इस केस में पायलट इंजन के फ्यूल सप्लाई को रोक देते हैं,
ताकि फ्यूल की वजह से आग और न फैल जाए, पर फ्लाइट 171 के पायलट ने ऐसा नहीं किया। फ्यूल लगातार इंजन में बहती जा रही थी, जिसकी वजह से आग के लपट्टे लगातार बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, इंजन फेलियर कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, मैंने ऐसे कई प्लेन के ऊपर वीडियो बनाई है जिसमें इंजन फेलियर हुआ, लेकिन फिर भी वह प्लेन सुरक्षित लैंड कर गए। फिर इसके साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? वेल, इसे समझने के लिए हमें इंजन के लोकेशन के बारे में समझना पड़ेगा। ज्यादातर पुराने प्लेन के इंजन को प्लेन के बॉडी में ही इंस्टॉल कर दिया जाता था, ना कि प्लेन के विंग में। फ्लाइट 171 का भी दोनों इंजन प्लेन के फ्यूजलेस के पिछले हिस्से यानी कि प्लेन के टेल में इंस्टॉल किया गया था। बात करें उन प्लेन की जिसका इंजन विंग में फिट होता है, अगर किसी वजह से इसके इंजन में धमाका हो जाए तो वह प्लेन के फ्यूजलेज को उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि प्लेन के इंजन और फ्यूजलेज में काफी डिस्टेंस होता है। पर फ्लाइट 171 के साथ ऐसा नहीं हुआ। जब प्लेन में धमाका हुआ तो प्लेन के टेल में काफी नुकसान पहुंचा। इवन इसने फ्यूल पंप को भी तोड़ दिया। पायलट ने फ्यूल पंप को क्लोज भी नहीं किया था, इसलिए उस पंप से लगातार फ्यूल बहती जा रही थी। कुछ ही पलों में पायलट को यह एहसास हो गया कि अब प्लेन हमारे कंट्रोल में नहीं है। दोस्तों, कॉकपिट में बैठे बैठे पायलट प्लेन को कंट्रोल कर सके, इसके लिए प्लेन के टेल में स्टेबलाइजर, रडार और एलिवेटर होता है, जो प्लेन को ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने में मदद करता है। यह सारे कंट्रोल रोड से कनेक्ट होता है। जब फ्लाइट 171 में धमाका हुआ तो इस धमाके की वजह से ये सारे रोड्स भी डैमेज हो गए। पायलट्स लगातार कोशिश कर रहे थे कि प्लेन को किसी तरह कंट्रोल किया जाए, पर सारा कंट्रोलिंग रोड ही डैमेज हो चुका था। इसलिए ये प्लेन लड़खड़ाते हुए किसी पत्थर की तरह जमीन से टकरा गया और एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ खत्म हो गया। तो यह थी कहानी इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 171 की, जिसने 95 लोगों के साथ 2 कलाकारों की भी जान ले ली। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। 2 भारतीय कलाकारों की भी जान ले लिया और बॉलीवुड के अभिनेता जितेंद्र कपूर की जान बच गई।